बीजेपी के कार्यालयों में ढोल नगाड़े बजना बंद नहीं हो रहे क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में ईवीएम की जीत हुई तो झारखंड में लोकतंत्र की। बात तो सही है। जहां उद्धव ठाकरे औंधे मुंह गिर पड़े, वहीं एकनाथ शिंदे का जलवा अभी भी कायम है। जो महाअघाड़ी महाराष्ट्र में 200 से भी ज्यादा सीटें लाने की बात कर रहे थे, उस पूरे गठबंधन की कुल मिला के 60 सीटें भी नहीं आई। ऐसे में उद्धव ठाकरे का भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण रोल था, मगर इस पूरे चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे छोटी छोटी चीजों में ही उलझे रहे और तो और वे पूरे चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे को ही टारगेट करते रहे। उन्होंने शिंदे को कभी गद्दार कहा, कभी तलवे चाटने वाला तो कभी रावण, लेकिन एकनाथ शिंदे उतना ही बोले जितना जवाब देना जरूरी था। उन्होंने उद्धव की हर एक आलोचना और बयानों पर बहुत सधा हुआ रिएक्शन दिया। उन्होंने खुद को बाला साहब ठाकरे का असली वारिस होने का दावा किया और देखा जाए तो इस चुनाव में जितनी सीटें एकनाथ शिंदे को अकेले अपने दम पर मिली हैं, उतनी सीटें पूरी महाविकास आघाड़ी की भी नहीं आई और वहीं उद्धव ठाकरे के हिस्से में तो इज्जत बचाने लायक सीटें भी नहीं आई। ऐसे में सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे का बड़बोलापन और उनका ओवर कॉन्फिडेंस क्या उन्हें ले डूबा? बाकी महाराष्ट्र के इस चुनाव में उद्धव की हार से एक शख्सियत सबसे ज्यादा खुश है और वो है कंगना। और तो और उद्धव की इस हार में कंगना की एक पुरानी वीडियो की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वैसे लोगों का कहना है कि उद्धव ठाकरे विरासत में मिली राजनीति को संभाल नहीं पाए। लोग उद्धव ठाकरे से काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि उनके सपोर्टर खासकर उनकी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे की वजह से सपोर्ट करते थे, जिन्होंने ताउम्र केवल और केवल हिंदुत्व की बात की। लोग उनसे कांग्रेस से जुड़ाव के चलते भी काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो कांग्रेसी जो वक्फ बिल के खिलाफ है, वो कांग्रेसी जो कभी भी लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोलते, जो आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात करते हैं, वो कांग्रेसी जो राम मंदिर को कभी न बनने देने की बात कर रहे थे और तो और वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी नहीं पहुंचे। मतलब कुल मिलाकर इन सब बातों से शिवसेना के वो वोटर्स नाराज थे जो उनकी इस पार्टी से केवल हिंदुत्व की वजह से जुड़े थे और कहीं ना कहीं बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने भी महाराष्ट्र के इस चुनाव में काम किया। इस चुनाव में मराठों ने भी हिंदुत्व को ही चुना। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उद्धव ठाकरे की इस बड़ी हार की वजह कंगना और पालघर के संतों का श्राप है। कैसे उद्धव ठाकरे ने पालघर में हुए साधुओं की निर्मम हत्या पर एक्शन लेने में देरी करी और सीबीआई जाँच नहीं होने दी, वहीं एकनाथ शिंदे हर कसौटी पर खरे उतरे और कैसे उन्होंने पैरों के नीचे से जमीन खींचकर महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को पैदल कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल करियर का अंत निकट है? आपको इस मामले में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।